अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। वेलकम टू सुबह की सोच। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑन सुबह की सोच। मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। इतने अच्छे से उन्होंने आपको गुड मॉर्निंग कर दिया है हसनैन ने कि शायद मेरे कहने की जरूरत नहीं मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप सबको जुमा मुबारक भी हसनैन, आपको भी। और आज के दिन आपने जब खुद अपने लिए दुआएं करेंगे तो हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग किया था, जुमा आपके लिए छोड़ दिया था। हाँ, जुमा मुबारक आप भूल गए थे तो मैंने कहा मैं याद दिला दूं। तो जी आप सब ने आज छोड़ा था, मैंने कहा गजल भी तो कुछ बोलेंगे। ओके ओके, आप सबको हम खुश आमदीद भी कहेंगे, सुबह की सोच में जुमा मुबारक भी कहेंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि हम अपना शो का आगाज़ कैसे करते हैं, अपनी ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ, जो हमारी सोशल स्टोरीज होती हैं। सबसे पहली जो स्टोरी है, ट्रेंडिंग स्टोरी है, वो ये है कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हासिल करने वाले अफगान शहरी अब नादरा के रेडार पर आ चुके हैं। और रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं उनके मुताबिक नादरा के खुसूसी सॉफ्टवेयर की मदद से मशकूक शनाख्ती कार्ड्स की निशानदही की गई है, जिससे ये इंकशाफ हुआ है कि 2.5 लाख से जायद अफराद ने जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवा रखे हैं। सॉफ्टवेयर ने फैमिली, आप ये कहें कि एक तज्जिया लिया फैमिली डेटा के हवाले से, जिसमें मशकूक रिकॉर्ड्स की निशानदही एग्जैक्टली और मशकूक रिकॉर्ड्स की निशानदही की, जिसमें ज्यादातर अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पशीन, चमन और कोयटा के रहायशों की फैमिली ट्रीज में अफगान बाशिंदों को शामिल किया गया है, जबकि एजेंट्स ने भारी रकूम लेकर गैर मुल्कियों के लिए पाक शनाख्ती कार्ड बनवाए। नादरा हुकाम के मुताबिक जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों के कार्ड खुद कार निज़ाम के तहत ब्लॉक होना शुरू हो गए हैं और ब्लॉक शुदा कार्ड्स के हामिल अफराद को नादरा दफातर में जाकर अपनी तस्दीक कराने की अब हिदायत भी जारी की गई हैं। और मुकर्ररा मुद्दत में तस्दीक ना कराने की सूरत में उनके शनाख्ती कार्ड मुस्तकिल तौर पर मनसूख कर दिए जाएंगे। तो ये अब मामला शुरू हो गया। वेरी गुड न्यूज़ फ्रॉम नादरा। और हमें इस तरह का काम करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जब आप अफगान बाशिंदों को बेदखल कर रहे हैं या उनके मुल्क में वापस भेज रहे हैं, तो इस तरह के बहुत सारे लोग, तकरीबन लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद है, जिनके पास आईडी कार्ड तो है लेकिन वो आईडी कार्ड असली नहीं है, वो नकली हैं, वो जाली हैं। सो वो लोग जिनके पास जाली आईडी कार्ड है, अगर आप उनको बाहर नहीं भेजेंगे, उनके मुल्क में वापस नहीं भेजेंगे, तो यहाँ पे किसी न किसी तकरीबकारी में मुलविस पाए जाएंगे। सो जिनके पास फैमिली ट्री नहीं है और जिनके पास आईडी कार्ड असली नहीं है, वो अगर हमें सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि आपके लिए अच्छा यही होगा कि जेल की सलाखों में के पीछे जाने से बजाय आप अगर अफगानिस्तान वापस जाएंगे तो डेट विल बी वेरी गुड फॉर यू। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक और इसी रिलेटेड ही खबर है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से खबर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट्स पर ऑफलोड करने के वाकयात पर वफाकी वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने सख्त नोटिस लिया है। वफाकी वजीर ने इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए कहा कि आइंदा किसी भी कानूनी दस्तावेज रखने वाले वर्कर्स को ऑफलोड नहीं किया जाएगा। इजलास में DGFI रिफत मुख्तार ने बताया कि लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स पर पेश आने वाले बाज़ वाक़यात की तहकीकात जारी है और अगर कोई एहलकार मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये वजाहत की कि वर्क वीज़ा पर जाने वालों के लिए कोई नई शराइत या फिर बयान हल्फी लाजमी नहीं है, आप इसके बगैर भी जा सकते हैं। और DGFI के मुताबिक जल्द एक नया डिजिटल निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा, जिसके जरिए बैरून मुल्क जाने वाले वर्कर्स अपनी इमिग्रेशन रवानगी से कबल ऑनलाइन मुकम्मल कर सकेंगे, उसको मुमकिन बना सकेंगे। इसके अलावा सालिक हुसैन साहब की बात की जाए तो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क की मईशत का आम सतून करार दिया और उनके मसाइल के हल के लिए जामे इकदाम किए जा रहे हैं, उनका ये कहना था। और उन्होंने मजीद बताया कि एयरपोर्ट्स पर गैर ज़रूरी ऑफलोडिंग के तदारुक और इमिग्रेशन अमल में शफाफियत के लिए नए SOPs तैयार किए जा रहे हैं, ताकि जो लोग यहाँ से वर्क वीज़ा लेके जाते हैं और काम की निस्बत से जाते हैं और जो पाकिस्तान में ज़र मुबादला बेचते हैं, वो ज़र मुबादला बेचते रहे और पाकिस्तान को उससे फ़ायदा होगा और वो हमारे एसेट है, ऐसा कहना था चौधरी सालिक हुसैन। बिल्कुल जी, हमारे काबिल फ़ख्र एहसास है, आपने बिल्कुल सही कहा, चौधरी सालिक हुसैन ने भी ठीक कहा। और इसके साथ साथ जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद हैं, फिर उनको ऑफलोड करने का मकसद बनता भी नहीं है। और साथ ही साथ सिर्फ इतना नहीं है, आप चौधरी सालिक हुसैन बैरून मुल्क भी जो ओवरसीज़ हैं उनके हवाले से काफ़ी उनकी मुलाजमत से रिलेटेड बहुत से ऐसे मौके भी पैदा करें जिनसे वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो बहुत सी अच्छी खबरें भी हमें मिलने को सुनने को मिल सकती हैं इन फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर ये देते हैं कि 50% दवाओं की कीमतें तय करने का इख्तियार
कंपनियों को मिल गया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान रेप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर उबैदुल्ला का कहना है कि मुल्क में 50% दवाओं की कीमतें तय करने का इख्तियार कंपनियों को मिल गया है। ताहम ज़रूरी दवाओं की कीमतों पर हुकूमती इख्तियार ख़त्म नहीं हुआ। और एक जगह इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर उबैदुल्ला ने कहा कि 100 दवाओं का सर्वे मुकम्मल कर लिया, हुकूमत जो भी हिदायत करेगी उस पर फौरी तौर पर अमल किया जाएगा। और दूसरे मरहले की बात की जाए तो मजीद दवाओं की कीमतों का सर्वे करने का ऐलान भी किया गया है और मार्केट में दस्तयाब मजीद जितनी भी मेडिसिन है उनको महंगी होने का सर्वे भी करेंगे और उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ये अच्छा है क्योंकि आप पहले तमाम तर चीज़ों को देख लीजिए, परख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, उसके बाद जो डिसीजन लेंगे वो यकीनी तौर पर रैशनल होगा। हम अक्सर देखते हैं कि इस तरह के जब भी डिसीजन लिए जाते हैं तो उसमें सर्वे नहीं किया जाता, लोगों की राय को शामिल नहीं किया जाता और वो बाजुका जब आप उनको देखते हैं एक बड़े अरीना में या बड़े कैनवस से तो आपको इररैशनल लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे मेरा ख्याल है कि सर्वे करना बिल्कुल बनता था। खवातीन वज़ात, आगे बढ़ते हुए एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है जो कि इटली से हमारे सामने आई है। इटली ने सूबा बलूचिस्तान के आसार कदीमा के मकामात से चोरी होने वाले कदीम नवादरात वापस कर दिए। तफसीलात के मुताबिक ये नवादरात तकरीबन 5000 साल पुराने थे और रोम में पाकिस्तानी सफारतखाने ने कहा है कि ये जो तबादला किया गया ये दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन दो तरफा ताउन की मिसाल है। सफारतखाने के मुताबिक नवादरात बलूचिस्तान के कुल्ली और नाल के मकामात से मुंसलिक हैं और कांसी के दौर से ताल्लुक रखते हैं और इन इब्तदाई बस्तियों से हैं जो वादी सिंध की तहजीब से भी पहले की हैं। ये नवादरात रोम के हवाले की गई थी जिसके बाद ये पाकिस्तान पहुंची हैं और इन अशिया को अतालवी हुक्काम ने बैरून मुल्क स्मगल करने के दौरान जब्त किया था। इससे कबल बरामद होने वाले 7 दीगर टुकड़े अप्रैल में मिलान में पाकिस्तान के कौंसलेट जनरल को वापस किए गए थे और सफारतखाने ने एक बयान में कहा है कि चोरी शुदा और स्मगल शुदा नवादरात की बाजियाबी दो दोस्त रियासतों के दरमियान बेहतरीन ताउन की एक शानदार मिसाल है और दोनों कदीम तहजीबों और यूनेस्को के मकामात के घर हैं। बयान में कहा गया कि गुज़श्ता 18 वर्षों में चोरी शुदा विरसे के तकरीबन 100 लाजमी टुकड़े जब्त किए गए और पाकिस्तान को वापस किए गए जो सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ममालिक के अज़्म की अक्कासी करता है। और मजीद कहा गया कि पाकिस्तान और इटली आसार कदीमा और सकाफती विरसे के शोबों में कई दहाइयों से मिलकर काम करें और पाकिस्तान ने इन शोबों में इन अतालवी स्कॉलर्स को इनकी खिदमात के लिए कौमी एजाज़ात से भी नवाजा है। ये बहुत अच्छी बात है जी। पाकिस्तान के जो कीमती नवादरात थे वो वापस कर दिए गए हैं और फिर इस तरह जब कंट्रीज़ में इस तरह का तबादला होता है तो एक अच्छी इमेज भी सामने आती है इन फ्यूचर भी। लेकिन ये अच्छी बात है कि इतने जिस तरह से आपने बताया कि इतने कदीम नवादरात थे जिनको चोरी किया गया था और उसके बाद अब वापस कर दिया गया, दैट इज़ गुड। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं बरतानिया, जहां पर बरतानवी हुकाम ने सिंगापुर से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी शख्स से करोड़ों पाउंड मालियत की डायनासोर की नायाब हड्डियां लंदन में 9 फ्लैट्स और चीनी फनपारों का मजमुआ जब्त कर लिया। बरतानवी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई जराइम से हासिल शुदा दौलत की वापसी के मुकदमे के सिलसिले में की गई है और वेडनेसडे के रोज़ यानी कि बुध के रोज़ बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने सू और उनकी कंपनी सू एम्पायर लिमिटेड के साथ एक तस्बिया तय किया जिसके तहत ये असासे जो थे वो प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट के तहत जब्त किए गए। ये कानून बरतानवी हुकाम को ये इख्तियार देता है कि वो ऐसे असासे वापस ले सकें जो गैर कानूनी ज़राए से हासिल किए गए हों, चाहे वो मुलजिम को अदालत से सज़ा ना भी हुई हो। NCA ने इस मुकदमे की तफसीलात या फिर इल्ज़ामात की नौयत जाहिर नहीं की जिसके तहत सू के खिलाफ कार्रवाई हुई और जब्त किए गए कीमती असासों में आप ये कह लें कि इस किस्म के जो कदीम जो चीज़ें थी वो सामने आई हैं, फॉसिल शुदा ढांचे शामिल थे, वो चीज़ें सामने आई हैं जिनकी उम्र तकरीबन 15 करोड़ साल बताई जाती है और ये ढांचे गुज़श्ता साल क्रिस्टीज नीलाम घर से 1 करोड़ 24 लाख पाउंड यानी कि तकरीबन 16.1 मिलियन डॉलर में खरीदे गए थे और उस वक्त नीलाम घर ने उनकी तस्वीर जारी की थी जो किसी कुदरती तारीख के अजायब घर की नुमाइश से मुशाबत रखती थी। और मुकदमे में बरामद किए गए 11 चीनी फनपारे भी शामिल हैं जो 2022 में 4 लाख पाउंड से जायद में नीलामी से खरीदे गए थे। अदालत का जो हुक्म आया उसके मुताबिक जब्त शुदा असासों की फरोख्त हासिल होने वाली रकम का चौथाई हिस्सा सू के नामजद बैंक अकाउंट में जमा कराया जाएगा और नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस मामले पर फिलहाल अभी तक कोई तबसरा नहीं किया, इन फ्यूचर शायद कर दें। बिल्कुल ऐसी है। इसमें जो सबसे काम की बात ये थी कि उन्होंने उनसे उनके ज़राए आमदनी मांगे
और वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए, और वो जब जस्टिफाई नहीं कर पाए तो उनकी तमाम तर चीज़ों को इस तरह से नीलाम किया जाएगा। लेकिन उसमें भी अदालत ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन ये दी है कि उनमें से एक पोर्शन होगा मनी का जो कि उस कंपनी के अकाउंट में जाएगा। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए एक और इंटरेस्टिंग खबर है जो कि आपसे मैंने शेयर करनी है। मुहक्किकीन ने अल्बानिया और यूनान की सरहद पर मौजूद एक गार में मकड़ियों का वसी जाल दरियाफ्त किया जो कि मुमकिन तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा जाल हो सकता है। हाल ही में दरियाफ्त होने वाला ये जाल 100 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है और 69,000 मकामी मकड़ी इसमें शामिल है, जिसमें बार्न फ्यूल वेवर और 42,000 शीट व्यू स्पाइडर्स इसमें शामिल हैं। सोशल मकड़ियां आबादी नुमा जाले बनाती हैं जो हज़ारों मकड़ियों का घर होती हैं, और ऐसे वसी जाल इंतहाई नायाब होते हैं जिनमें एक किस्म रहती होती है। ताहम मुहक्किकीन ने इससे कबल ऐसा कोई मुश्तरका जाल दरियाफ्त नहीं किया जो मुख्तलिफ अकसाम की मकड़ियों की इकाइयों ने बनाया हो। मुहक्किकीन का कहना है कि ये जाल सबसे पहले 2022 में ज़ेर ज़मीन वाइल्ड लाइफ सर्वे के दौरान दरियाफ्त हुआ था और इसके मुतादिद दौरे किए गए ताकि इस पर तफसीली मुताला किया जा सके। गार का दाखिली रास्ता यूनान में जबकि अंदरूनी खाने अल्बानिया में वाक़े हैं, और ये दरियाफ्त मकड़ियों की समाजी ज़िंदगी और उनकी कुदरती रिहाइश के हवाले से एक नादिर मौका फराम करते हैं और हयातात के माहिरीन के लिए तहकीक का एक नया बाब खोलते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ये गैर मामूली सी इस तरह से दरियाफ्त है और पहले इस तरह से कभी नहीं देखा गया। हो सकता है ये जो भी हमें क्लाइमेट चेंजेस के असरात नजर आ रहे हैं या फिर माहौलियाती तब्दीली हम देख रहे हैं, इस वजह से भी इस तरह से हो सकता है। लेकिन इस पर मजीद तहकीकात अभी जारी भी है। जितने भी रिसर्चर्स हैं, जिस तरह से मजीद तहकीकात आएंगी उस तरह हम आपके साथ भी शेयर करते जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। यकीनी तौर पर आप कुछ समझ आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे। स्टे विद अस।